इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मुत्तालिका कमेटी को भिजवा दिया। चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बिल पर जमातों की राय ली जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार। और नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में 80 से ज़ायद ममालिक की अहम शख्सियात की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भी शिरकत। फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है, हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं। महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी जानिब से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों की जो बात की वो तीसरे मरहले की। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, खुद साख्ता इनकलाबी मिनते तरले पर उतर आया। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शहदा के मुजस्समे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफ़ी मांगो। मुज़ाकरात नहीं, शहदा के अहल खाना से 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। 9 मई का मुनज़्ज़म मंसूबा, शहदा की यादगारों की तौहीन, तनसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं। रियासत पर हमला होता है, इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैदी वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। बगावत पर उकसाने का इल्जाम, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा। साबिक फौजी अफसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। ISPR। मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल से नुकसानात। दर्रा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में बारिशों के से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। पंजाब में 31, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट। छतें गिरने से 49, आसमानी बिजली से 31 अमवात हुई। NDMA की रिपोर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत जमीन बोस, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गडाफ में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में बादल बरसने का सिलसिला जारी, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जेकबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान से भी जियारत मच में भी बादल बरस पड़े। सवाबी, मालाकड़, लोयर डीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैकड़ों देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद सड़कें बंद। मानसेहरा में शाहराह कागान पर महांडरी नाला में शदीद तुग़यानी। शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में सयाह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तुग़यानी। नाड़ी हेडवर्क्स के मकाम से दरियाए नाड़ी से 22,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब के बाइस अमवात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म के बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराहों और
सड़कों को बहाल करने के इकदाम में तेजी लाने के अहकामात, मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान बशमूल अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, री राइट नहीं किया जा सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उम्मीद है स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद कमी लाएगा। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल से निकलना होगा। मुल्की बरामदात को $4 अरब माहाना पर ले जाएंगे। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मालियाती नज़्म ज़ब्त होना मुल्क की ना होना मुल्क की बदकिस्मती है। बैंकों को ज़राई शोबे और SMS को पैसे देने का कहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर में मेंबरान से गुफ्तगू। प्रोजेक्ट्स को दिया, वो फिक्स्ड किया गया 17% पे और मुख्तलिफ रेट्स पे, और वो डॉलर में फिक्स किया गया। उनकी तो अयाशी हो गई। मुजरिम आपका कौन है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, आपकी शहबाज शरीफ की हुकूमत, इन लोगों की, मरियम नवाज की हुकूमत। 70% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे लगा दिए, इंपोर्टेड एनर्जी पे लगा दिए। और जो हमारी इंडिजिनस यानी कि आपका बगास हो गया, शमसी तवानाई से बिजली, विंड पावर, आपकी पानी पन बिजली के प्रोजेक्ट्स, वो उन्होंने ख़त्म किए। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। 70% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड एनर्जी पर लगाए गए। शमसी तवानाई, विंड पावर और पन बिजली के प्रोजेक्ट नून लीग ने खत्म कर दिए। हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। PTI के दौर में बिजली 17 रुपए और आज 85 रुपए फी यूनिट है। अवाम की मुजरिम फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बना रही, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IPPs मुआहिदों में कौम के बजाय अपने मफाद को देखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान की बुनियाद रखी। हुक्मरानों गरीब आवाम का खून चूस रहे हो, सेनेटर शिबली फराज। इलेक्शन एक्ट 2024 में 2 तरमीम की गई। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकेगा। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी होगी उसको नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। तरमीमी एक्ट 2024। उमर अयूब जब इक्तदार में थे तो मंसूबों पर दस्तखत ना करते, जब कलम हाथ में था तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल कर देते। आज सब फसाद मचाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मुल्क के ऑपोजिशन लीडर पर जवाबी वार। कहा महंगाई से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं, अवाम को मायूस नहीं करना चाहते। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। शहबाज और मरियम अपना बोरिया बिस्तर गोल कर दे। दिसंबर में PTI की हुकूमत होगी। असद कैसर का बड़ा दावा। कौमी असम्बली फॉर्म 47 की असम्बली है। आजम नज़ीर तारड़ जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं उससे सुपरमेसी ऑफ लॉ मुतासिर हो रहा है। असम्बली जो कानून साजी करेगी उसकी कोई हैसियत नहीं। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे। IPPs मुआहदे करने वालों के नाम कौम के सामने लाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का मर्दान में वकला कन्वेंशन से खिताब। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। धरना अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। 98% लोग अपनी तनख्वाहों से बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत की नाअहली का बोझ अवाम उठा रहे हैं। अवाम किराया दे या बिजली के बिल दें, मुआहिदे हुकूमत की मजबूरी नहीं नालायकी है। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे वुज़रा ये ऐलान करते हैं कि हम IPP से बात नहीं कर सकते, हक़ाइक़ कौम के सामने पूरी तरह नहीं लाए जाते, मुआहिदे सामने नहीं आते, कहते हैं कि वो हम मुआहिदे सामने ला नहीं सकते। हुकूमत की जो जालिमाना पॉलिसी है
उस जालिमाना पॉलिसी के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। ये मजबूरियां नहीं हैं, बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, जिसका जो भुगतान है वो पूरी कौम भुगत